देश भर में 24 के लोकसभा चुनाव की गूंज है। भाई चुनाव लोकतंत्र का, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। और आपके लिए और मेरे लिए हमें जनता जनार्दन बताया जाता है। वो रहते हैं हम सिर्फ एक ही दिन के लिए, बटन दबाने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन क्या आदेश देती है, जनादेश सबसे अहम हो जाता है किसी भी लोकतंत्र की प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में। पर यह जनादेश, इसकी चोरी हो जाए, धांधली हो जाए, घपला हो जाए, फर्जीवाड़ा हो जाए, तो फिर चुनाव के और लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं। और यह चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? आज सीधा सवाल में मैं आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने वाला हूं। यह बहुत बड़ा एक्सपोजे, खुलासा हम कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर। यह तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है 30 जनवरी की। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए और आपको याद होगा उसमें बीजेपी का उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी घोषित किया गया। अब विजय तो कोई भी हासिल कर सकता है, जीत हार जीत ये तो चुनाव का एक अहम अंग है, अभिन्न अंग है। लेकिन यह जीत कैसे हुई, इसमें आंकड़ा समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर 36 वोट थे, 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 7 पार्षद कांग्रेस के, तो आंकड़ा हो जाता है 20। तो जीत तो सुनिश्चित थी। लेकिन 12 ही वोट वैध घोषित किए जाते हैं, 8 को इनवैलिड करार दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। यह आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, पर मैंने कैमरा 7 जो सर के ऊपर अनिल मसीह के लगा हुआ था कैमरा, उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज खंगाली है, ढूंढ निकाली। और इस कैमरे में अनिल मसीह की कारगुजारियां, फर्जीवाड़ा, धांधली, क्या उसकी तस्वीरें कैद हैं? मैं क्या लगा रहा हूं? मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक तौर पर क्या कहा, पहले शब्दशः अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। इट इज ऑब्वियस दैट ही defaced the ballot papers. Is this the way he conducts the elections? This is a mockery of democracy. This is murder of democracy. This man should be persecuted. कि जो बैलेट पेपर थे उन पर कुछ और शाही लगा दी, कुछ निशान लगा दिए। इस तरह से चुनाव किए जाते हैं। लोकतंत्र, जमहूरियत का आप मजाक बना रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, 3 जजों की यह बेंच थी, वो कह रहे हैं व्हाई इज ही लुकिंग एट द कैमरा एंड रनिंग लाइक अ फ्यूजिटिव। ये लगातार कैमरे को क्यों देख रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? ये एक भगोड़े की तरह भागता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तो परत दर परत ये धांधली हुई है क्या, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन उसकी बानगी परत दर परत आपके सामने मैं अब पेश करने वाला हूं। देखिए, पहले बैलेट बॉक्स खुला, उसके बाद पर्चियों की गिनती का काम शुरू हुआ और ट्रे में ये जनाब अनिल मसीह, 8-10 साल पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी चंडीगढ़ में। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, ये बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव भी रहे हैं और नामित पार्षद, नॉमिनेटेड काउंसलर भी रहे हैं। वोटिंग राइट्स नहीं है इनके पास। 18 जनवरी को चुनाव होने थे तो ये जनाब बीमार पड़ गए थे, तो उसके 12 दिन बाद चुनाव हुआ। अदालत का दरवाजा आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को खटखटाना पड़ा था। तो अब ये देखिए, ये पर्चियों की गिनती शुरू। कुल मिलाकर
ये 36 पर्ची हैं, इनकी गिनती करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये पर्चियां सही हैं या नहीं। अब इसमें कानून क्या कहता है, यह भी बहुत जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग के हिसाब से कब अवैध इनवैलिड करार दिया जाता है किसी भी वोट को, और यह ईवीएम नहीं है, यह पोस्टल, यह बैलेट पेपर है। पोस्टल बैलेट भी नहीं, बैलेट पेपर है। अगर कोई निशान ही ना हो, पहली सूरत तो ये तो अवैध हो गया, या एक से ज्यादा निशान हो तब दिक्कत हो जाती है। जो पेन या पेंसिल इस्तेमाल करनी है उससे अलहदा, उससे अलग कलम का इस्तेमाल किया जाए तब दिक्कत का सबब हो जाता है। या कुछ असाधारण निशान आपने लगा दिए पहचान के लिए, तब दिक्कत हो जाती है। और यहां पर क्या हुआ, जब हो हल्ला हुआ और बैलेट दिखाने होते हैं एजेंट्स को, तो यहां बड़ा कन्वीनियंट एक काम किया गया, धक्का मुक्की हो गई, वो फट गए बैलेट पेपर जो इनवैलिड थे, फट गए। अब कहां किसका क्या है यह कैसे पता लगेगा? तो ये तो पर्चियों की गिनती का काम। असल चीज पर मैं आऊंगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि वोटों की गिनती में ही गड़बड़ झाला अगर होने लगे, हमें नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक और गंभीर साबित होगा। अब आपको सीन 3 दिखाते हैं, अभी सीन दूसरा बाकी है। अब ये वोटों की गिनती का काम हो रहा है। जो पहली ट्रे आप देख रहे हैं, उस ट्रे में बीजेपी के पक्ष में जितनी वोट पड़ी वो रखी जा रही है। फिर वो दूसरे नंबर की जो काली ट्रे है, उसमें जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े वो डाले जा रहे हैं। और उसके बाद आखिर में जो नीले रंग की तीसरी ट्रे है, वहां पर जो अवैध हैं वोट, वो रखे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा अवैध को भी समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल IIT खड़गपुर में तो पढ़े हैं, थोड़ा गणित में गड़बड़ कर गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने इस चुनाव के बाद कि जी हमारे 8 वोट इनवैलिड हो गए, 25% वोट इनवैलिड होते हैं क्या? भाई 20 आपके पार्षद थे, 20 में से 8 अगर इनवैलिड हो जाते हैं तो दरअसल ये 40% हो जाता है। कभी आपने सुना है किसी चुनाव में 40%, 10 में से 4 वोट अवैध, इनवैलिड? पर ये चंडीगढ़ में हुआ। मतलब काउंसिलर्स को वोट देने का तरीका ही नहीं आता। चंडीगढ़ का नगर निगम वो चला सकते हैं। और इसमें खास बात ये, एक और ताज्जुब की बात, ये संयोग था, प्रयोग था, मसीह बीजेपी के मसीहा बन रहे थे क्या, जो आरोप कांग्रेस ने लगाया। सारे जो अवैध हुए वोट, सारे के सारे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। अब ये गड़बड़ झाला कैसे हुआ वो मैं आपको परत दर परत दिखाने वाला हूं। लेकिन ये बानगी मात्र जो ट्रेलर अभी मैंने आपको दिखाया, उसी पर सीधा सवाल की शुरुआत करता हूं। और आज का सीधा सवाल क्या है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कैमरा नंबर 7, ये कैमरा नंबर 7 है जो सब कुछ कैद हो गया। मेरी जानकारी ये 5 मिनट तक बंद भी होने वाला था, बंद नहीं हुआ, और इसीलिए ऊपर लगातार अनिल मसीह देख रहे थे इस कैमरे को। कैमरा नंबर 7 खुला, धांधली का सबूत मिला, और काउंटिंग में घपलेबाजी, लोकतंत्र से दगाबाजी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।